जोहार स्वराज स्टडी सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, बजट, झारखंड बजट, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने का संभावना रहता है। इनमें से बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं उन सभी के बारे में मैं एक एक करके चर्चा करूँगा और आप सबों को झारखंड में आने वाले एग्ज़ाम पीजीटी हो, टीजीटी हो, चाहे झारखंड दरोगा हो, झारखंड सीजीएल हो, जेपीएससी हो, सारे एग्ज़ाम में करंट अफेयर से क्वेश्चन रहते हैं और बजट से क्वेश्चन की प्रबल संभावना रहती है। इसलिए आइए हम लोग बजट पर जो क्वेश्चन बनने का संभावना है उस पर चर्चा करते हैं। क्योंकि झारखंड का जो सीजीएल एग्ज़ाम होता है या जो आपका सी ग्रेड का या सी और डी ग्रेड का, उसके अलावा क्लर्क वगैरह जितने भी होते हैं उसमें डाटा बेस्ड क्वेश्चन पर विशेष फोकस किया जाता है। इसलिए डाटा को भी याद रखना है। तो आइए हम एक बार चर्चा करते हैं। आप लोग वीडियो को ध्यान से देख लेंगे, सुन लेंगे तो निश्चित रूप से आपके माइंड में क्वेश्चन रहेगा और एग्ज़ाम में जाते ही आपके क्वेश्चन का आंसर तुरंत माइंड में क्लिक करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपका झारखंड का जो कुल बजट है, कितना इसका आकार था, तो झारखंड का बजट 1,16,418 करोड़ का कुल बजट था। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि झारखंड का कुल बजट कितना का पास हुआ, तो 1,16,418 करोड़ रुपए का। ठीक, अगर बोलता है कि सरकार को कितना राजस्व मिलने का अनुमान है, तो ये आपका 64,639.29 करोड़ रुपए उम्मीद है। अगर पूछता है कि गैर कर राजस्व मिलने का कितना मिलने का अनुमान है, तो ये 17,259.44 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है जो गैर कर राजस्व। तो जो कर से मिलेगा वो उतना है और गैर कर से मिलेगा वो 17,259.44 करोड़। झारखंड को केंद्रीय सहायता कितना मिलेगा ये भी बनता है, तो ये है अनुमान है 16,438 करोड़ मिलने का उम्मीद है। 16,438.42 करोड़। अगर आप इसमें याद रखते हैं 16,438 तो वो भी काफ़ी है, आपका इतना में काम बन जाएगा। उसके बाद झारखंड ये पूछता है कि झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव हैं। तो रामेश्वर उरांव जी 2023-24 के बजट को क्या नाम से संबोधित किए, तो इस बार के बजट को ये बोले आम जनता में ज़्यादा प्रचलित करने के लिए हमीन कर बजट, तो ये इनका कहना था, स्लोगन था। तो पूछा जा सकता है कि हमीन कर बजट 2023-24 को किन्होंने कहा था, तो रामेश्वर उरांव जी ने कहा था। या क्वेश्चन पूछ सकता है कि झारखंड के 2023-24 के बजट को आम लोगों के बीच प्रचलित करने के लिए कौन सा नाम से संबोधित किया गया, तो ये हमीन कर बजट। रामेश्वर उरांव ने 2023-24 के बजट को क्या कहा था, तो योजना के क्रियान्वयन का वर्ष कहा है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि योजना के क्रियान्वयन का वर्ष इस बार के बजट को श्री रामेश्वर उरांव जी ने कहा है। अच्छा, देख लेते हैं कि बजट में कुछ कुछ विशेष क्या क्या मिला है। तो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का उपयोग कम करने के लिए फसल सुरक्षा कार्यक्रम चलाया जाएगा, जो किसानों के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। पूछ सकता है कि पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर मतलब है कि खाद और जो उर्वरक है, पेस्टिसाइड मतलब वो कीटनाशक, फर्टिलाइजर खाद वगैरह जो यूज होगा उसका कम करने के लिए, उसका उपयोग को कम करने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जाएगा, तो इस कार्यक्रम का नाम है फसल सुरक्षा कार्यक्रम। फसल सुरक्षा कार्यक्रम ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर आपका मोटे अनाज, इस बार केंद्र सरकार भी मना रही है, मोटे अनाज का वर्ष के रूप में मना रही है और यूएनओ भी क्या मना रही है, अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज दिवस या मिलेट वर्ष के रूप में मना रही है। तो झारखंड सरकार भी इसी को ध्यान में रखते हुए क्या कर रही है, एक मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए, मतलब कि उनका उत्पादन
बढ़ाया जाए। मोटे अनाज अगर किसको बोलते हैं, अगर कोई ये है तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मोटे अनाज जो हम लोग गांव घर में देखते हैं, मड़ुआ हो गया, गोंदली हो गया, रागी है, मड़ुआ को ही रागी बोलते हैं, कोदो हो गया, ये सब जो आपका मोटा अनाज है, पुराने अनाज हैं, और ख़ास करके ये साउथ एरिया में विशेष रूप से प्रचलित है। इन्हीं को क्या बोलते हैं, मोटे अनाज। तो इसको प्रोत्साहित करने के लिए झारखंड कौन सा मिशन चला रही है, तो ये आपका क्वेश्चन बनता है कि मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार मिलेट मिशन की शुरुआत कर रही है। तो मिलेट मिशन किस योजना के लिए चलाया जा रहा है, प्रोत्साहित करने के लिए मोटे अनाज के लिए। उसके बाद आपका सिंचाई परियोजना एक आपका शुरू होने वाला है पटमदा और पलामू में, मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना शुरू किया जा रहा है। ये भी इम्पोर्टेंट है, पलामू और पटमदा में, पलामू और पटमदा में मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शुरुआत करने का घोषणा किया गया इस बार के बजट में, 2023-24 के बजट में। उसके बाद आपका ST/SC छात्रों के लिए हॉस्टल का सुविधा, मतलब जो हॉस्टल है उसका एक फ्लोर का है तो उसको डबल किया जाएगा, बहुमंजिला हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। तो ये शहर पूछ सकता है कि कहाँ कहाँ ST/SC के लिए ST छात्रों के लिए, इसमें ध्यान रखिएगा SC नहीं है ST है, तो ST लोगों के लिए घोषणा किया गया है कि बहुमंजिला छात्रावास बनेगा। तो ये पूछा जा सकता है कि कहाँ कहाँ बनेगा, तो रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद, देवघर, चाईबासा, ये 6 शहर है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद एक और घोषणा की गई है कि छात्रावासों में एक होगा मॉडल लाइब्रेरी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि मॉडल लाइब्रेरी का व्यवस्था इस बार घोषणा किया गया है। खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए ग्रास रूट पर ट्रेनिंग सेंटर का शुरुआत किया जाएगा। तो इसके लिए एक क्लब बनाने की घोषणा की गई है। इसका क्लब का नाम है सिद्धू कान्हू युवा क्लब। तो पूछा जा सकता है कि सिद्धू कान्हू युवा क्लब किसके लिए बनाया जा रहा है, तो ये आपका ग्रास रूट ट्रेनिंग सेंटर, मतलब खेल कूद में जो खेल कूद करते हैं उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर का स्थापना किया जाएगा, इसी का नाम सिद्धू कान्हू युवा क्लब है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एक महत्वपूर्ण काम ये किया गया है कि मानकी, मुंडा, डाकुआ आदि पारंपरिक शासन व्यवस्था, गांव घर में जानते हैं कि प्रधान चलता है, मानकी व्यवस्था है, मुंडा मानकी है, पढ़ा व्यवस्था है, तो उनके प्रमुख के लिए क्या है, उनको वाहन दिया जाएगा ताकि वो अपने काम सुचारू रूप से कर सके, आसानी से कर सके, इसके लिए वाहन उन्हें दिया जाएगा। उसके बाद आपका मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आपका स्वास्थ्य उपकेंद्र, बाजार, पंचायत कार्यालय, स्कूल, डाकघर का एवं बैंकों को सरकारी पक्की सड़कों के माध्यम से जोड़ा जाएगा। तो ये मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत किया जाएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका जो है स्वास्थ्य उपकेंद्र, बाजार वगैरह के लिए जो रोड को जोड़ने का प्रोग्राम चलाने का घोषणा किया गया है, वो किसके तहत किया गया है, तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, गर्भवती और प्रसूता को पौष्टिक आहार और मातृत्व किट देने के लिए शुरू होगा एक आपका महिला एवं किशोरी कल्याण योजना। महिला एवं किशोरी कल्याण योजना किस के लिए शुरू किया जा रहा है, तो ये गर्भवती और प्रसूता महिला को पौष्टिक आहार मिले उसके लिए शुरू किया जाएगा। और इसमें क्या दिया जाएगा, मातृत्व किट दिया जाएगा, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपका बच्चों को पोषक वर्कबुक और आंगनबाड़ी केंद्रों में फर्नीचर उपलब्ध कराने के लिए एक योजना शुरू किया जाएगा। तो पूछ सकता है कि उस बच्चों को पोषक वर्कबुक, मतलब कि बच्चों को स्कूल में मतलब कि लाया जाए, कैसे प्रोत्साहन मिले, उसके लिए एक योजना चलाया जा रहा है। तो उस योजना का क्या नाम रखा गया है, तो आंगनबाड़ी चलो अभियान, आंगनबाड़ी चलो अभियान का शुरुआत किया जाएगा, इसका घोषणा किया गया है। उसके बाद आगे चलते हैं, चक्रधरपुर और चांडिल में आपका सब जेल का निर्माण होगा। पूछ सकता है कि झारखंड के किन 2 शहरों में सब जेल की स्थापना की घोषणा की गई है, तो वो है आपका चांडिल और चक्रधरपुर।
आपका चांडिल है आपका पूर्वी सीमा में पड़ेगा, चक्रधरपुर पश्चिमी सीमा में पड़ेगा। तो दोनों में होने वाला है। सब जेल मतलब कि एक बोल सकते हैं कि मुख्य जेल का एक शाखा की स्थापना की जाएगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। राज्य में डाटा वगैरह जैसे स्टेट डाटा रिकवरी सेंटर का निर्माण किया जाएगा। डाटा जो आपका कॉल होता है, बहुत सारा डाटा होता है राज्य सरकार के लिए, सरकारी डाटा हो प्राइवेट डाटा, तो इन डाटाओं को रिकवर करने के लिए एक सेंटर का स्थापना किया जाएगा। तो स्टेट डाटा रिकवरी सेंटर का निर्माण का घोषणा किया गया। उसके बाद आते हैं आम जनता से सरकार कैसे संवाद कर सकती है, इसके लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। उसका नाम है एक पहल योजना। तो पूछा जा सकता है राज्य जनता से सीधे संवाद कैसे कर सके, एक दूसरे से कैसे जुड़ सके, इसके लिए कौन सी योजना चलाई जाएगी, तो इसका नाम है एक पहल योजना। उसके बाद आपका ये पूछ सकता है कि झारखंड से कौन से 2 शहरों से हवाई अड्डा से, झारखंड के किन 2 शहरों से 2 शहरों के हवाई अड्डा से उड़ान शुरू करने की घोषणा की गई है। तो ये आपका दुमका और बोकारो दोनों शहर हैं। दुमका और बोकारो से हवाई उड़ान मतलब कि हवाई जहाज वहाँ से उड़ सकते हैं, ऐसा व्यवस्था वहाँ पर की जाएगी। उसके बाद आपका फ्लोटिंग सोलर प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी झारखंड में, ये भी पूछा जा सकता है। या ऐसे पूछा जा सकता है कि 2023-24 के बजट में फ्लोटिंग सोलर प्लांट की स्थापना करने की घोषणा कहाँ पर की गई है, तो ये चांडिल में की गई है। उसके बाद फ्लोटिंग मतलब कि तैरता हुआ रहेगा आपका, तो चांडिल डैम आप लोग नाम सुने होंगे, बहुत फेमस है। तो चांडिल डैम में फ्लोटिंग सोलर प्लांट की स्थापना की जाएगी। उसके बाद आपका आता है एक इम्पोर्टेंट है कि नेतरहाट स्कूल के तर्ज पर झारखंड के किन शहरों में नेतरहाट की तर्ज पर नए मतलब कि जैसा नेतरहाट में जो सुविधा स्कूल में मिलता है, जस्ट वही सुविधा अन्य जो खोले जाएंगे उनमें भी मिलेगा। तो ऐसा व्यवस्था किन शहरों में करने की बात की गई है, तो ये ध्यान रखिएगा। 3 शहर हैं, चाईबासा, दुमका और बोकारो। चाईबासा आपका पश्चिमी सिंहभूम पड़ रहा है और आपका दुमका संथाल परगना और बोकारो आपका उत्तरी छोटा नागपुर। 3 शहरों में आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद आपका और एक टारगेट रखा गया है कि 2023-24 में राज्य के सभी पंचायतों को क्या लक्ष्य रखा गया है, 0 ड्रॉप आउट पंचायत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आप लोग को बता दें कि 0 ड्रॉप आउट का मतलब होता है कि जो एक बार स्कूल में आ गया तो वो स्कूल छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा ध्यान रखा जाए कि ऐसा क्या व्यवस्था किया जाए जिससे कि बच्चे बीच में ही पढ़ाई ना छोड़े। तो ऐसा मतलब कि कोई ना छोड़े, ऐसा इसका बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसी को बोलते हैं 0 ड्रॉप आउट, मतलब बीच में स्कूल कोई भी पंचायत में बीच पढ़ने के दौरान ही 1-2 साल पढ़े, 1-2 क्लास पढ़े, 5 क्लास तक पढ़े और बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं बहुत सारे बच्चे। तो इसको अब कोशिश किया जाएगा कि 0 ड्रॉप आउट पंचायत बनाया जाए। उसके बाद आपका मनोचिकित्सा केंद्र की झारखंड के किन 3 स्थलों में स्थापित करने की बात की गई है। तो आपका मनोचिकित्सा केंद्र कहाँ है, झारखंड के कांके में है, रांची में। तो उसी के तर्ज पर वैसा ही व्यवस्था अन्य जगहों पर होगा। कहाँ कहाँ, तो आपका पलामू, चाईबासा और दुमका। तो आपका 3 साइड में हो गया। आपका पलामू हो गया पलामू प्रमंडल के अंदर, चाईबासा आपका कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत हो गया, दुमका आपका संथाल परगना के अंतर्गत हो गया। और एक आपका रांची में जो पहले से है वो क्या हो गया, ये आपका दक्षिणी छोटा नागपुर का है। तो लगभग सभी प्रमंडलों के में बनाने का प्रयास किया जा रहा है। एक आपका बच गया उत्तरी छोटा नागपुर, तो वो अभी वहाँ पर स्थापित नहीं किया जाएगा। लेकिन इन 3 स्थलों पर कहाँ कहाँ, पलामू, चाईबासा और दुमका, इनको ध्यान में रखिएगा, इसको पूछा जा सकता है। उसके बाद अल्कोहलिक डी एडिशन सेंटर खोला जाएगा। कहने का मतलब जो दारू नशाखोरी करते हैं, दारू वगैरह पीते हैं, बहुत सारे ड्रग वगैरह हैं, तो जिनको नशा का लत होता है उनको कैसे छोड़ा जाए, इसके लिए एक सेंटर का स्थापना किया जाएगा जो पीपीपी मोड पर होगा, पब्लिक पार्टनरशिप साझेदार। तो ये जो है पब्लिक
प्राइवेट पार्टनरशिप, तीनों मतलब कि साझा रहेगा, सरकार, प्राइवेट और साझेदारी, तीनों दोनों का आपका पीपीपी मोड पर बनाने का यही मतलब है कि पीपीपी मोड पर बनेगा, मतलब प्राइवेट बनाएगा और उसका जिम्मेदारी फिर किसको सौंप देगा, सरकार को दे देगा। तो ये आपका सेंटर स्थापित किया जाएगा रांची में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 2023-24 में दुमका तथा बोकारो स्थित हवाई अड्डा, तो ये वाला बता दिए थे आप लोग को, तो ये प्रस्ताव रखा गया है कहाँ पर, दुमका और बोकारो से। अमृत योजना के अंतर्गत रामगढ़ शहरी जलापूर्ति योजना एवं सिमडेगा शहरी जलापूर्ति योजना तथा 45 तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। तो रामगढ़ शहरी जलापूर्ति योजना रामगढ़ में जानते हैं कि सप्लाई होता है, उसी तरह सिमडेगा में है, इसको भी क्रियान्वित किया जाएगा। और 45 को तालाब का क्या किया जाएगा, मरम्मत किया जाएगा, यानी अगर उसमें गाद भर गया है तो उसको खाली किया, वहाँ से हटाया जाएगा, घास भर गया है तो उसको हटाया जाएगा, अगर टूट फूट हो गया है तो उसका मरम्मत किया जाएगा। यही इसका मतलब होता है जीर्णोद्धार का। उसके बाद वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा एक पोर्टल विकसित किया गया है सूचना के अधिकार के अंतर्गत, जो आपका आरटीआई पोर्टल विकसित किया जाएगा, ऐसा घोषणा किया गया है, इसको भी पूछ सकता है। उसके बाद आपका आगे बढ़ते हैं तो बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन नामक एक नई योजना लागू की जाएगी, जिसके अंतर्गत 1 लाख किसानों के व्यक्तिगत भूमि पर सिंचाई कूप का निर्माण किया जाएगा। सिंचाई कूप का क्या मतलब हुआ कि सिंचाई के लिए कुआं बनाया जाएगा। तो ये पूछा जा सकता है कि 1 लाख किसानों को या बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन का संबंध किससे है, तो 1 लाख किसानों के लिए व्यक्तिगत भूमि पर सिंचाई कूप मतलब कि कुआं, सिंचाई के लिए कुआं बनाया जाएगा। तो ये किसके अंतर्गत बनाया जाएगा, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना। या आम लोगों के बीच व्यक्तिगत स्तर पर सिंचाई की व्यवस्था देने के लिए कौन सी योजना के तहत कुआं बनाया जाएगा, तो बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन के तहत बनाया जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद गिरिडीह एवं जमशेदपुर में नए डेयरी प्लांट की स्थापना किया जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड के किन 2 शहरों में नए डेयरी प्लांट का स्थापना किया जाएगा, तो गिरिडीह और जमशेदपुर में, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि मिल्क पाउडर प्लांट एवं मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी झारखंड में, तो ये रांची में की जाएगी, इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपका लोहरदगा, गुमला एवं कपाली नगर में शहरी जलापूर्ति योजनाओं का भी निर्माण किया जाएगा। तो ये पहले से जो चल रहा है सिमडेगा और रामगढ़, उसके अलावा आपका लोहरदगा, गुमला और कपाली में इसका व्यवस्था किया जाएगा। तो बजट से ये आज के टॉपिक थे, बजट से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने चर्चा किया है। आगे बजट से बचे हुए जो शेष पॉइंट मिलेंगे हम उस पर फिर से चर्चा करेंगे। तो आज इतना ही, जो भी इम्पोर्टेंट है हमने इसका प्रयास किया कि सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको एग्जाम के व्यू से माइंड में क्लिक करें और आप क्वेश्चन का आंसर कर सकें, ऐसा मैंने प्रयास किया है। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिए, वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए और एक दूसरे को अपने मित्रों के बीच शेयर कीजिए। आप लोग को के लिए ही मैं काम कर रहा हूं और आप लोग को इससे काफ़ी हेल्प भी मिलेगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करें और फिर हम मिलेंगे, बजट में जो शेष टॉपिक हैं उस पर भी मिलेंगे। और करंट अफेयर से अलग अलग मुद्दे आते रहते हैं, तो करंट अफेयर का संकलन बीच बीच में मैं देता रहूँगा। तो फिर से मिलेंगे। उसके अलावा हम झारखंड सेक्शन कर ही रहे हैं, हिस्ट्री कर रहे हैं, उसके अलावा नागपुरी भी कर रहे हैं। तो आप लोग को वीडियो बीच बीच में मिल ही रहा है और आगे मिलते रहेगा। तब तक के लिए आप लोग से विदा लेते हैं। धन्यवाद।